दोस्तों मैं आपका चेता कोना लागलावे। तो दोस्तों आज रात 7 बजे जिस ट्रेलर का इंतजार लाखों लोग कर रहे थे आखिरकार वो सामने आ चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यश की टॉक्सिक कैसी दिख रही है। तो फिल्मी दीवानों असली सवाल ये है कि क्या यश ने केजीएफ के बाद फिर से वही तूफान खड़ा कर दिया है या टॉक्सिक उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। क्योंकि इस ट्रेलर में एक ऐसी चीज साफ दिखाई दे रही है, यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं बल्कि दोस्तों ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ मौजूद है। और ट्रेलर खत्म होने के बाद मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया है, आखिर राया कौन है। आज इस ट्रेलर की हर एक बड़ी डिटेल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और अंत में मैं बताऊंगा कि टॉक्सिक को लेकर मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी बढ़ रही है और यश इस बार केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ने की ताकत रखते हैं या नहीं। तो मेरे एक एपिसोड की जनता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग बात एक्शन नहीं बल्कि इसकी कहानी का मिस्ट्री है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यश की एंट्री के बारे में। ट्रेलर की शुरुआत से ही मेकर्स एक बात एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि राया कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। यश का लुक, एटीट्यूड, बॉय लैंग्वेज और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनका कैरेक्टर स्क्रीन पर चलता है वो सब बता देता है कि कैरेक्टर अपने रूल पर चलता है। और ऑनेस्टली बोलूं तो यश को लंबे समय के बाद इस तरह के कंप्लीटली डिफरेंट गैंगस्टर अवतार में देखना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। केजीएफ में हमें रॉकी भाई को देखा था, लेकिन यहाँ राय की पर्सनैलिटी सबसे जबरदस्त दिखाई दे रही है। वो सिर्फ ताकत के दम पर राज करने वाला आदमी नहीं लगता, उसके पीछे का एक पूरी दुनिया है, एक एम्पायर है और सबसे इम्पोर्टेंट उसी एम्पायर के पीछे एक डार्क पाथ छुपा हुआ लगता है। यह चीज टॉक्सिक को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो भाइयों ट्रेलर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके विजुअल से। ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो विजुअल्स प्रेजेंटेशन। टॉक्सिक का वर्ल्ड काफी डार्क, स्टाइलिश और मैच्योर दिखाई दे रहा है। लाइटिंग से लेकर प्रोडक्शन डिजाइन तक हर फ्रेम में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि मेकर्स ऑडियंस को सिर्फ कहानी बताना नहीं चाहते बल्कि उन्हें राय की दुनिया के अंदर लेकर जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि ट्रेलर का हर एक दूसरा फ्रेम थंबनेल मटेरियल लगता है। कई लग्जरी दिखाई देती है तो कई वायलेंस और कई क्राइम और कई ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहां आपको लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। तो भाइयों अब बात करते हैं एक्शन के बारे में। और एक सवाल मेरा भी है और आपसे भी एक सवाल है कि क्या टॉक्सिक केजीएफ से आगे जाएगी। अब आते हैं इस सवाल पर जिसका जवाब सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, क्या टॉक्सिक में केजीएफ जैसी मास एक्शन देखने को मिलेगी। देखो दोस्तों, टॉक्सिक का एक्शन सिर्फ मास मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक्शन ज्यादा ब्रूटल और स्टाइलिश फील देता है। यश के कैरेक्टर को सिर्फ एक हीरो की तरह प्रेजेंट नहीं किया गया, उसे एक ऐसे आदमी की तरह दिखाया गया है जिसे लोग डरते हैं। और मेरे हिसाब से यही डिफरेंस टॉक्सिक को केजीएफ से अलग करता है। केजीएफ में रॉकी का गोल काफी क्लियर था, लेकिन टॉक्सिक में राया के मोटिव्स अभी भी तरह रिवील नहीं किए गए हैं और यही मिस्ट्रेस ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्यूरियस करेगी। तो भाइयों अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। असली गेम कहां से शुरू होगा। अब ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कि स्टोरी। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक टॉक्सिक एक पीरियड ड्रामा गैंगस्टर फिल्म है और कहानी राय के आसपास घूमती है। फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है, यश भी राइटिंग से जुड़े हैं। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहानी सिर्फ क्राइम एम्पायर बनाने की नहीं है बल्कि इसमें फैमिली रिलेशनशिप, बेट्रियल और पावर का भी बड़ा रोल हो सकता है। और यही वजह है कि जहां मैं टॉक्सिक को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर मेकर्स ने सिर्फ स्टाइलिश विजुअल्स और एक्शन पर डिपेंड नहीं किया और राया के कैरेक्टर को प्रॉपरली डेवलप्ड किया है तो टॉक्सिक सिर्फ एक मास मूवी नहीं रहेगी, एक कैरेक्टर ड्रिवाइन गैंगस्टर ड्रामा बन सकती है। तो दोस्तों अब बात करूंगा मैं आपसे लेडीज एंड कैरेक्टर्स की यानी कि कास्ट के बारे में। ट्रेलर में यश के साथ कई इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कियारा आडवाणी, नयनतारा और बाकी कास्ट को लेकर पहले से ही ऑडियंस में काफी क्यूरियोसिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेलर ने अभी इनके कैरेक्टर की पूरी कहानी रिवील नहीं की है। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है कि मेकर्स ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि अगर ट्रेलर में ही हर कैरेक्टर का पूरा रोल बता दिया जाता तो मूवी का मिस्टीरियस खत्म हो जाता। अभी भी सवाल ये है कि इन कैरेक्टर का राय से कनेक्शन क्या है, कौन उसके साथ है, कौन उसके खिलाफ है
और सबसे बड़ा सवाल, कौन उसे धोखा देने वाला है? यही चीज मूवी को इंटरेस्टिंग बना सकती है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास का एक टच। अब एक चीज बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टर गीतू मोहनदास, क्योंकि टॉक्सिक को सिर्फ यश की मास इमेज पर बनाना शायद सबसे आसान रास्ता होता, लेकिन मेकर्स ने इसके साथ एक डार्क सिनेमैटिक अप्रोच लेने की कोशिश की है और ट्रेलर में ये डिफरेंस दिखाई देता है। ये फिल्म सिर्फ विसल वर्थली डायलॉग और एक्शन सीन्स का कलेक्शन नहीं लगती, इसमें एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की है, एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की है और मूवी में एक ही ऐसी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो टॉक्सिक काफी अलग एक्सपीरियंस दे सकती है। तो दोस्तों, आप सबके लिए एक सवाल और मेरा भी सवाल यही है कि क्या ट्रेलर परफेक्ट है? अब थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू भी आपके लिए देता हूँ, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ट्रेलर में कई ऐसी जगह महसूस होता है कि मेकर्स ने स्टाइल और प्रिपेक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और अब असली टेस्ट कहानी होगी, क्योंकि ऑडियंस आज भी सिर्फ बड़े विजुअल्स देखकर खुश नहीं होती। आज ऑडियंस पूछती है स्टोरी क्या है, कैरेक्टर क्यों ऐसा है, विलन कौन है, इमोशन क्या है और क्लाइमैक्स तक पहुंचने के बाद ऑडियंस को क्या मिलेगा। अगर टॉक्सिक इन सवालों का स्ट्रॉन्ग जवाब देती है तो मूवी बहुत ही बड़ी बन सकती है, यानी कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर सुपरहिट बन सकती है। लेकिन अगर कहानी कमजोर निकली तो सिर्फ स्टाइल, विजुअल्स और यश के स्क्रीन प्रेजेंस मूवी को बचा नहीं पाएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या केजीएफ से कंपैरिजन होता है? दोस्तों, एक बात अभी भी क्लियर कर दूं, टॉक्सिक को केजीएफ 3 समझकर मत देखना, क्योंकि केजीएफ की अपनी आइडेंटिटी थी, रॉकी का अपना कैरेक्टर था और टॉक्सिक में राय की अपनी दुनिया है। हाँ, यश को देखकर ऑडियंस नेचुरली केजीएफ याद करेगी, लेकिन अगर आप टॉक्सिक उसी स्केल से कंपेयर करेंगे तो शायद मूवी को अनफेयर एक्सपेक्टेशन मिल जाएगी। मेरे हिसाब से टॉक्सिक को अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए और ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स कम से कम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको एक ट्रेलर का मिस्टीरियस पार्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉक्सिक ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल यही है कि राया इतना पावरफुल बना कैसे, उसके पास पैसा कहाँ से आया, उसका एम्पायर कैसे बना, उसके आसपास इतने लोग क्यों है और उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे आदमी बना दिया। ट्रेलर इन सवालों का पूरा जवाब नहीं देता और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेलर आपको पूरी कहानी नहीं बताता बल्कि आपको मूवी देखने की वजह देता है। और टॉक्सिक का ये ट्रेलर कम से कम ये काम जरूर करेगा। तो एक ऑफिशियल की जनता और फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोस्तों, अब आते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट पर। अगर मैं सिर्फ ट्रेलर के बेसिक पर टॉक्सिक को जज करूं तो मेरी एक्सेप्टेशन डेफिनेटली बढ़ गई है। यश का स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल है, विजुअल स्टाइलिश है, वर्ल्ड डार्क और इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, एक्शन में स्केल नजर आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टोरी को लेकर मिस्ट्री अभी भी बची हुई है। मेरे लिए टॉक्सिक का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या सिर्फ यश की मास इमेज पर चलेगी या सिर्फ गीतू मोहनदास एक ऐसी गैंगस्टर स्टोरी देने वाली है जिसमें कैरेक्टर, इमोशन, वायलेंस और मिस्ट्री चारों का परफेक्ट बैलेंस होगा। अगर कहानी स्ट्रांग निकली तो दोस्तों, टॉक्सिक सिर्फ यश की कमबैक मूवी नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा की सबसे गैंगस्टर फिल्म में से अपना नाम बनाने की कोशिश कर सकती है। और याद रखिए, फिल्म की अनाउंस थिएट्रिकल रिलीज डेट 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी ऐसे एक बात तो तय है, राया की एंट्री ने ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को फिर से जगा दिया है। आपकी बारी है कमेंट में सिर्फ एक चीज बताना, टॉक्सिक ट्रेलर आपको 10 में से कितने नंबर देने चाहिए? तो जनता, और क्या यश का राया और रॉकी भाई से भी ज्यादा डेंजरस है? अगर आपको मेरा एक टॉक्सिक ट्रेलर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ऐसे लेटेस्ट मूवी ट्रेलर रिव्यू के लिए जुड़े रहो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा देखो लेकिन कहानी को महसूस करो। जय हिंद।